Hi, good morning, everyone. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों और कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। और आज जो है हम कर रहे हैं हमारा जो स्क्रीन जो हमारी थोड़ी सी मूविंग कर रही है, इसे सेट करते हैं। आज हम कर रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 24, पार्ट 24। तो इसमें हम क्या देखेंगे? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, है ना? दिख रहा है क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे जो हम पढ़ रहे थे, मात्राएं पढ़ रहे थे, उसमें हमने वर्णमाला में कर्मानुसार ए से लेके और अंग तक की मात्रा को हमने कंप्लीट किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो लास्ट जो वर्णमाला में जो स्वरों के अंदर जो लास्ट वर्ण था अह, अंग अह, है ना? तो आज हम कंप्लीट करेंगे अह की मात्रा को। इट्स ओके। इससे पहले हमने देखा था पीछे से भी लाइट आ रही है, पर मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अंग की मात्रा को। अंग नहीं, अह, अंग अह। पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा, एक बार वापस से जाते हैं। आप इस सवाल को मत करना कि पार्ट 23 रह गया है ना, लेसन 23 जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैंने बीच में स्किप किया है और इससे अगली कक्षा में हम इसे करेंगे। क्योंकि वर्णमाला के कर्मानुसार जो है ये हमारे नहीं, वर्णमाला के कर्मानुसार वर्णमाला में नहीं आ रहा, ये अलग से हमें चंद्र बिंदु सिखाने के लिए इस पार्ट में दिया गया है। तो इसे हम करेंगे पार्ट 24 के बाद, अब हमारी अगली कक्षा में। इससे पहले हमने किया था पार्ट 22 लेसन 22, जिसमें हमने पढ़ा था अंग की मात्रा को, और हमने में है और अंत, ये सब जो है शब्द है, इनको हमने देखा था। 3 अक्षरों को, 4 अक्षरों को और 5 अक्षरों को जो है मिलाते हुए अंग की मात्रा को हमने कंप्लीट किया था। चलो हम इसे पूरा करते हैं। आज कुछ गड़बड़ लग रहा है मोबाइल में। तो उसके बाद देखो, ये जो अंग जो अह जो हमें दिया हुआ है, हमारी जो ये नेट जो होता है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो मोबाइल के अंदर ओवरलोड हो जाता है, काफ़ी वीडियो जो हो जाते हैं, और इस टाइप से हैंग भी हो जाता है। पर ये तो नया हैंडसेट है, चलो देखते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, अह जो है इसकी मात्रा को दिखाने के लिए हमें कै का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। और जो ए के बाद में जो 2 डॉट लगी हुई है, इन्हें हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? इन्हें हम विसर्ग बोलते हैं। ये विसर्ग जो है काफ़ी शब्दों के पीछे लगता है और शब्दों को सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है वो है अतः। देखो आप बोलेंगे ना, प्रात्यय, अंतःपुर, है ना? तो इसमें क्या है, हमारा जो पहला जो है अतः जो है, तो इसमें ना, इसमें कोई हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये विसर्ग जो है, इसे जो डायरेक्टली हमें कहीं बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं हमें सुनाई दे रहा है। जैसे हमने बोला ना, पीछे हमने बोला था कुछ भी बोल लो आप, एक कोई भी शब्द लेते हैं पीछे से जिसके अंदर हमें अंग की मात्रा दी हो। जैसे हम संग ले लेते हैं, स और ग
और ऊपर हमारा अंग की मात्रा है ना। तो इसे हम बोलेंगे तो संग, अंग की मात्रा हमें सुनाई दे रही है ना। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कोई दूसरा बोलेंगे, संसार बोलेंगे, क्लियर कर देती हूँ। जैसे ही आप संसार बोलेंगे या लिखेंगे तो आपको जो हमने कल हमारी कक्षाओं में देखा था कि जैसे ही हम संसार बोलेंगे तो से के साथ ऊपर जो हमें छोटी सी डॉट है ना, ये या तो मैं के रूप में होती है या ने के रूप में, हमें छोटे ने के रूप में हमें ये इसकी ध्वनि सुनाई देगी। तो आप जैसे ही संसार बोलेंगे तो इसमें ने जो है वो देखो आपको छोटा सा बोलता हुआ थोड़ा सा आपको आपकी ध्वनि के अंदर सुनाई देगा। बोलेंगे तो बोलना संसार को एक बार, सन, है ना। ने की एक छोटी सी आवाज आ रही है तो आप इसे कैसे बोलेंगे, संसार, है ना। लेकिन यहाँ जो है अंग की मात्रा के अंदर तो हमें क्लियरली स्पष्ट हो जाता था, लेकिन जो विसर्ग जो होता है उसके अंदर हमें डायरेक्टली ऐसा बोलता हुआ ऐसा सुनाई नहीं देता। तो इसमें जो है हम अतः, है ना, अतः ऐसे एक छोटी सी है की सी आवाज आती है। बाकी इसे डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि डायरेक्टली जो है विसर्ग बोला जाता है। तो इस शब्द को आप बोलेंगे, पहला जो शब्द जो हमें दिया हुआ है अतः, तो आप बोल के देखेंगे। या अगर इसके अंदर विसर्ग नहीं होता तो आप इसे कैसे बोलते, अतः, 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 अत, अत, है ना। है जो है ना थोड़ी सी आवाज आती है विसर्ग की, वो नहीं आती। अब इसे आप बोलेंगे अतः। नेक्स्ट जो है हमारा उसे आप बोलेंगे प्रात्यः, 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 है ना। इसी तरह जो आगे वाला जो है उसे आप बोलेंगे अंतःपुर, अंतःपुर। देन वी हैव फलत, 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 है ना। फिर आप बोलेंगे इससे आगे वाला अंतः पूर्वाशी। अब अगर हमें दो शब्द दिए हुए यहाँ पे अंतः और पूर्वाशी, इन दोनों को अगर हमें जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी बीच में अगर विसर्ग लगा है तो थोड़ा सा स्टॉपेज होता है, थोड़ा सा रुकावट सा बोला जाएगा। हम डायरेक्टली है ना अंतपूर्वासी, अंतपूर्वासी ऐसे नहीं बोल पाएंगे इसे। हम इसे बोलेंगे अंतः पूर्वासी, अंतःपूर्वासी, अंतःपूर्वासी। अगर साथ में बोलेंगे तो भी थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। इससे अगला हमारा शब्द आ रहा है प्राय। प्राय के बाद में भी हमें विसर्ग दिया हुआ है प्राय, इट्स ओके। फिर हमें शब्द दिया हुआ है स्वत, है ना। इसमें हम यूज से जो है ना, इससे छोटा है, मतलब हमें हाफ से दिया हुआ है। ये जो से होता है ना, ये एक बात और बताऊंगी आपको, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। इस से का क्या मतलब होता है, तो हम इसे पहले इसे कैसे बोलेंगे, सवत, 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 है ना, सवत, सवत है, छोटी सी ध्वनि लास्ट में विसर्ग की। फिर आता है निष्कर्षत, 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 डायरेक्ट बोलेंगे निष्कर्षत, निष्कर्षत, है ना। और वैसे ये जो है ये निष्कर्ष के साथ में तय प्रत्यय लगने से बना है। अब प्रत्यय क्या होते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है निष्कर्षत है। इससे आगे वाला हमारा शब्द आ रहा है कर्मश्य, कर्मश्य, क्या बोलेंगे, कर्मश्य। ये वाला श जो है ना, इसे श मतलब सी आवाज से निकलती है, इस टाइप से इसे बोलेंगे। उसके आगे जो है 10 नंबर पे हमारा शब्द आ रहा है अंतत, 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 यानी अंत और तय लास्ट में, उसके बाद में थोड़ा सा है की आवाज आएगी, अंत है, अंतत, अंतत, थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, अंतत, 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 ऐसे है ना। फिर आता है सारास्त्य, ये भी सारास के साथ में तय प्रत्यय लगने से बना है।
और इसमें जो है हमें विसर्ग की मात्रा भी दी हुई है, और जो हमने इससे पहले जो डोट वाली मात्रा पढ़ी थी अंग की, वो भी दिया हुआ है। तो इसमें अंग और अह दोनों की मात्राएं इस शब्द में हमें दी हुई है। इसमें सारांश में, सारांश इट्स ओके। अब एक जो क्लियर हो रही थी बात वो ये थी कि जो हाफ जो सह दिया हुआ है, मार्कर चालू हो जाता है, ये देखो इसमें ये जो है ये हाफ जो सह है, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ये कई जगह ये कटा हुआ दिया हुआ है, हाफ मतलब आधा दिया होता है, कहीं ये पूरा होता है, तो इसका क्या अर्थ है हम इसे समझते हैं। क्योंकि हमारा पार्ट तो बहुत छोटा है, शायद आगे नहीं है, एक बार देखते हैं पीछे, इतने में ख़त्म हो गया है। यस इट्स ओके। तो आज हम इस एक छोटी सी बात को सीख लेते हैं कि कहीं हमें कंप्लीट दिया होता है, कहीं हमें बहुत छोटा दिया होता है। ये क्या आ गया भाई, रेड कलर की लाइन कहाँ से आ गई? इट्स ओके। तो मैं लिखती हूँ यहाँ, मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख के, देखिए हमें दिया है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे, आप पुस्तक में देख लेना, ये वाला शब्द जो है हमें दिया हुआ है श्रुत, सॉरी। तो इसमें है ना, इसमें क्या है कि यहाँ जो है ना, ये जो दिया हुआ है, अब हम बातें कर रहे थे कि हमारा इसमें यहाँ जो हमारा जो है, मेरा मोबाइल आज मेरे को स्टैंडिंग जो है सही नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो इसमें ये स जो है ये हाफ क्यों है, ये स जो है ये हाफ क्यों है? ये हाफ है, इसका मतलब ये है कि इस स के अंदर जो हमारे जो स्वर जो होते हैं ना, ए आ ई उ, ये नहीं है इसके अंदर, ये है ना, ये डायरेक्ट स है। और बाकी अगर हम बोलेंगे, ये वाला स बोलते हैं हम, जैसे हमारा ये स है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ए जो है वो ऑलरेडी मिक्स है। आप इसे बोल के देखो, आप इसे बोलेंगे ना स, पीछे ए की आवाज़ आ रही है, इसी तरह से आप इसे बोलेंगे क, है ना। तो जैसे ही आप क बोलेंगे तो कै के पीछे भी ए की आवाज़ आ रही है, तो है ना, इसका मतलब जो भी हमारे व्यंजन होते हैं, है ना, कै से लेकर है तक जितने भी व्यंजन है, अक्षत्र ज्ञ है ना, अज्ञ तक जितने भी व्यंजन है, सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। शायद पहले भी मैंने इस बात को रिपीट किया था, एक बार फिर बता रही हूँ, जितने भी व्यंजन है सभी जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर क्या है, स्वर बिना किसी अन्य, है ना, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर किसी की हेल्प नहीं लेते, स्वर किसी की सहायता नहीं लेते, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर हम इस कै के टुकड़े करेंगे, अगर हम इस कै को डिवाइड करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी कि कै जो है इसको आप हमें मुझे बताइए कि कै में क्या क्या इंक्लूड है, और कै को डिवाइड करके लिख के दिखाइए मुझे। तो आप ऐसे लिखेंगे, आप पहले क लिखेंगे, है ना, क लिखेंगे, फिर आप कै के नीचे हलंत लगाएंगे, छोटा सा डंडा, है ना, देसी भाषा में जिसे छोटा सा डंडा बोलते हैं, तो कै के नीचे एक छोटा सा हलंत लगाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे इसके अंदर ए जो है वो मिक्स है ना। तो आप इस टाइप से इस कै को डिवाइड करके लिखेंगे। इस तरह से जो अगर हम शब्दों को लिखें तो उनकी संधि बनती है। इस टाइप से कई शब्द होते हैं जिनको डिवाइड करके संधि बनाते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो इसी टाइप से ये जो स हमें दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है, इसके अंदर जो है हमारा ये वाला जो ए जो है, जो इसके अंदर है, ये ए जो है इस स में मिक्स नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्ट बोला जाएगा स्वतः, है ना, स्वतः। और अगर ये स इसमें होता तो सवत है, इससे थोड़ा सा जोर से थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोला जाता इसे, है ना, पूर्ण रूप से बोला जाता। तो इसीलिए जहाँ भी आपको
कहीं भी, जहाँ भी आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको अगर इस टाइप से, जैसे कै भी होता है, नहीं होता, कै इस टाइप से लिखते हैं आप। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखते हैं हम। हमारे पास एक शब्द है जिसमें कै जो, या कुछ भी ले लो आप, स्थान है, जैसे स्थान, स्कूल है, स्थान है ना, स्कूल है। स्कूल जो होता है ना, इसको अगर हम सही से बोलेंगे तो इसमें से जो है ना, इसमें सबसे पहले छोटी सी ई की सी ध्वनि आ गई, स्कूल। कहाँ? स्कूल, लाइक दिस, है ना। इन दोनों के अंदर फिर हमें जो है, दोनों ही गायब हो गए। वापस से लिखते हैं जल्दी से। हम एक ही चीज़ ले लेते हैं, स्थान। स्थान जो है, इसके अंदर जो है वापस हमें फिर से जो दिया हुआ है, इस से के साथ में क्या है, स्थान जो दिया, इसमें से के साथ में क्या है, नहीं है ना, ये डायरेक्ट है। और ये से कौन सा है, मैं बोलूँगी इसे लिख के दिखाओ ये कौन सा है, तो आप इसे लिखेंगे कि मैम ये जो से है, ये वाला है। आप इसे नीचे हलंत लगा के मुझे बताएंगे। हलंत लगाने से मतलब ये है कि इसमें ए इंक्लूड नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर ये वाला है, तो आप इसको, ये जो स्थान है ना, ये वाला से आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम इसे यहाँ लिख के और नीचे हलंत लगा के स्थान बना सकते थे ना, पर इसको हम ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम हलंत लगाते हैं तो हमारा शब्द बड़ा बन जाता है ना। क्योंकि हिंदी ये चाहती है कि जितना आसान हो सके उस आसान रूप को अपनाइए, है ना, हमेशा यही चाहती है। तो इसलिए जो है इसमें ये बोला है कि जब हम स्थान को लिखेंगे तो यहाँ से है, हम इस ए की जो ये मात्रा है इसे यहाँ से हटा देंगे, है ना, और डायरेक्ट हम इसे शॉर्ट रूप में यहाँ लिखेंगे, ताकि लिखने में भी सुविधा हो और मानक रूप भी हिंदी का सही पूर्ण रूप से चले। इसलिए ये से जो है यहाँ से करते करते स्थान आ गया, स्कूल आ गया, स्वास्थ्य आ गया। बहुत सारे शब्द हैं, आप क्लास लिखेंगे तो भी उसमें कै जो है वो हाफ आएगा, हाफ मतलब उसमें ए इंक्लूड नहीं आएगा। इस टाइप से आप जो है, ये छोटी सी बात जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और हमारा पार्ट जो है 24 कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटा सा है। इसमें अंग की मात्रा दी गई है, अंग अह की मात्रा दी है। और अह के आप इसे विसर्ग बोलेंगे डायरेक्ट, ऐसे नहीं आप इसे डायरेक्ट बोलेंगे, हमें इसी में विसर्ग दिया हुआ है ना, विसर्ग दिया हुआ है। और विसर्ग जो है बहुत से शब्दों में आता है। तो जो भी कुछ 5 शब्द आप लिखना, 5 शब्द आप अपने मन से लिखना जिसके अंदर विसर्ग दिया हुआ हो, और उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज देना, डायरेक्ट मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिस करना, आप ढूंढना, खुद से ढूंढना, बस में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके पीछे विसर्ग आता है। बहुत सारे हैं, हजारों हैं, ढेर सारे शब्द हैं। देन वी हैव, पीछे हमने एक लेसन छोड़ा था, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग डेली जो है कुछ बंगाली शब्दों के द्वारा हिंदी सीखते हैं, तो आज उन्हें करते हैं। कुछ बंगाली शब्द हैं, उन्हें हम यूज करेंगे और उनके थ्रू हिंदी का प्रयोग करेंगे। हेलो, तो आप देखिए हिंदी में हमारा जो है वहाँ जो है आपका बंगाली के अंदर उसे बोलते हैं ओ खाने, यानी आप जिसे बोलते हैं ओ खाने, वहाँ हिंदी में मतलब उसे हिंदी में वहाँ बोलते हैं। यानी हम बोलेंगे ना कि वहाँ सब ठीक है, तो वहाँ सब ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक को तो आप भालो बोलते हैं, भालो बंगाली में, है ना। तो ओ खाने शोबे ऐसे बोलते हैं ना, शोबे, ओखाने शोबे भालो। तो ओखाने जो होता है उसे आज से वहाँ बोलिए, यानी जहाँ आप जाते हैं, जैसे ऑफिस में सब ठीक है, घर पे सब ठीक है ना, उस टाइप से उसे वहाँ से अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बोलना आसान रहेगा एक एक शब्द।
फिर आप बोलेंगे कि किसी काम से गए थे, किसी काम से गए थे तो किसी कोनो, कोनो, कोनो यानी किसी काम से हम वहाँ गए थे तो आप बोलेंगे इसे कोनो काजे गच्छी, क्या बोलेंगे, कोनो काजे छिलो, किसी काम से गए थे, कोनो काजे छिलो। काम को आप काज बोलते हैं, काम को, जो आपका काज होता है बंगाल में, उसे हम हिंदी में काम बोलते हैं। कोनो किसी, कोनो जो है उसे हिंदी में किसी काम के लिए, किसी काज है, ऐसे बोलेंगे। फिर आ रहा है बहुत। ये जो बहुत है हिंदी का है और बंगाली में से बोलेंगे खूब। बहुत अच्छा है, खूब भालो, ऐसे बोलते हैं ना, खूब भालो। बहुत अच्छा, खूब, बहुत को बोलते हैं खूब। उसके बाद नीचे जो है वो दिखाई दे रहा है बाहरे, बाहर, यानी हम बोलते हैं ना कि कहाँ है, किधर है, तो वो बोलते हैं कि बाहर गया हुआ है ना। मैं बाहर गया हुआ था। आप कहाँ गए हुए थे इतने दिन, तो आप बोलेंगे मैं बाहर गया हुआ था। तो बाहर मतलब आउटसाइड। तो आपका जो बंगाली के अंदर उसे बोलते हैं बायरे। तो आपका जो बायरे जो है उसे कुछ दिन के लिए बाहर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके लिए हिंदी बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, बाहर, बायरे, बायरे, बाहर। इसी तरह से एक शब्द और है जिसे आप बोलते हैं भालो, तो खूब हो ही गया। एक और है जिसे आप बोलते हैं सुबह हो गई है। तो सुबह को आप बोलते हैं शोकाल होए, होए गेच्छो, गई को गेच्छो बोलते हैं क्या, गेच्छो, गेच्छो गई, ये जो भी, पर है ना सुबह को क्या बोलते हैं, देखो हमारा जो मॉर्निंग होता है, हमारा मॉर्निंग होता है वो हिंदी में जिसे सुबह बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे मॉर्निंग बोलते हैं, और शोकाल, शोकाल आपके उसे शोकाल बोलते हैं। सुबह फिर से बोला जाएगा शोकाल, ठीक है। बंगाली में इसे क्या है, शोकाल बोलेंगे, हिंदी में इसे सुबह बोलेंगे। इट्स ओके। आप इसे अभी देखो, ये जो इसका मैं ऐसा कोई बना नहीं पाई, मेरे को पहले मैंने सोचा नहीं, अभी डायरेक्ट मैंने कहीं देखा तो मेरे दिमाग में आया। और जब है ना हमारी कक्षा में थोड़ा सा टाइम बचता है ना, जो हमारी कक्षा होती है उसके टाइम के अकॉर्डिंग, तो है ना इन शब्दों को लेकर मैं आ रही हूँ। बीच में काफ़ी कक्षा के अंदर काफ़ी जो है लेंथी था, हमारा चैप्टर काफ़ी लेंथी थे, काफ़ी टाइम भी नहीं बच पा रहा था, इसलिए इन्हें एक दो कक्षा के अंदर हमने इन शब्दों को स्किप किया है जो हम बंगाली से हिंदी का यूज करते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें टाइम मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर, अगस्त के बाद हमारे पास काफ़ी समय होगा, फिर हम अगर हमारे सिलेबस पूरा हो जाता है तो हम डायरेक्ट जी भी है ना बंगाली से हिंदी के कुछ एक दो कक्षाएं ले लेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। कवर क्या, काफ़ी कुछ समझने में मुझे भी बंगाली आएगी, आपको भी हिंदी आएगी, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें जो है सुबह का सकाल हो गया, और इसके साथ जो है और भी काफ़ी शब्द हैं। सोने, सोने जो होता है ना उसको चलो हम बाकी हमारा जो है अगली कक्षा में करेंगे। इसके साथ ही एक छोटी सी सूचना देनी है, वो बताती हूँ आपको। सुबह सोकाल, सुबह को वैसे अगर हम याद करना चाहें तो मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है। सुबह, सुबह है ना, ये तो बिल्कुल सुबह मतलब शुभ है ना, हम उठते हैं तो हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, है ना। तो ये सुबह, अब मेरे को तो बहुत इजी लग रहा है, शायद आपको कठिन लगेगा क्योंकि हिंदी नई आपके लिए। तो है ना, अब सोकाल, शोकाल जो बोलते हैं, तो है ना शो का मतलब शो के, है ना, काल का मतलब समय, है ना। सो के जगने वाला समय जो है आपका, मैंने अभी अपने दिमाग में इसे फिट किया है, सो के जगने वाला समय जो होता है वो सुबह होता है और शुभ होता है। तो इस टाइप से मैंने देखा, सो के जगह, जगह तो सो के जगने का समय सो काल, और उसे हिंदी में बोला गया सुबह।
इंग्लिश में मॉर्निंग, है ना। इस टाइप से है ना, कुछ कोई भी चीज़ आप याद करो, उससे जो है याद करने का एक अच्छा बेस्ट जो तरीका है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक हम कोई चीज़ सीखते हैं तो पहला तो हमें उसके प्रति हमारा गुण होना चाहिए, हमें हमारा उसके मतलब क्या बोलें जोश, हमारे हमें हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें बून होना चाहिए कि उसे करना है। दूसरा, अगर हमें बून भी है हमारे पास, फिर सेकंड जो हमारा नंबर आता है वो आता है हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास क्या क्या मीन्स है वो होने चाहिए। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो गए हैं, देन हमारे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए। फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम भी खूब है, पर कहते हैं कि हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो हम उसे कैसे कवर करें, कैसे रिकवर करें। तो इसके लिए एक छोटी सी बात ये है कि आप जो है चीज़ों को जो है किसी चीज़ से लाइफ लॉन्ग जो थिंग्स होती है ना, जीवन से जोड़ के उन्हें याद कीजिए। जैसे मैंने सोने से जोड़ा, मेरे खुद के लाइफ से सोने से, काल का मैंने समय से जोड़ा जो कि हम देख रहे हैं। उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन, जैसे घर में सबके बच्चे हैं तो उन्हें बुक्स जो होती है वो रटाने की बजाय उन्हें हमेशा ये ही सजेस्ट कीजिए कि जो चीज़ें जो हैं उसे लाइफ से जोड़ के देखिए। क्योंकि जैसे साइंस होती है, विज्ञान जिसे बोलते हैं, साइंस विज्ञान हिंदी में, और विज्ञान के अंदर क्या होता है कि बहुत से ना थियोरीज होती हैं, बहुत से फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी क्लास में जाके, और छोटी क्लास में हम इसे डायरेक्ट ही साइंस बोलते हैं। तो उसके अंदर है ना छोटे छोटे हमें सूत्र भी मिलते हैं, 8वीं क्लास में मैंने पढ़े हैं, 8वीं 10वीं के अंदर आ जाते हैं। उस 10th में तो इसे डिवाइड भी कर देते हैं, तो उसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इस तरह से। तो है ना, मैं उस टाइम पढ़ती थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि लाइफ से जोड़ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे टीचर भी नहीं थे। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को है ना रटने की बजाय आप उसको, जैसे पानी का गिलास है उसके अंदर है ना हम वो सिखाते हैं प्रयोग करके, उसमें पाइप डालते हैं, फिर गिलास के अंदर है ना बुलबुले उठते हैं तो कौन सी थ्योरी है, इस टाइप से ना, तो लाइफ से जोड़ के। क्योंकि ना अगर हम बच्चे को लीजिए, बच्चा जो होता है ना उसको पानी पीता है तो कई बार है ना वो पानी को वापस उसमें निकालता है, तो उसमें ना वो बब्बल से उठाता है। तो उस टाइप से हम क्या करते हैं कि जीवन से चीज़ों को हम देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ था, तो हमें दिमाग में फीड रही, हमें बुक्स रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है कि भाषा है, इसमें कौन सा हम जीवन से जोड़ें, क्यों नहीं जोड़ सकते। जो आपके बंगाली शब्द हैं उसी को आप हिंदी में कन्वर्ट करके, और दिल्ली, जैसे दिल्ली आप देख रहे हैं, शोकाल सुकाल, तो कम से कम 24 घंटे में आपके पास 5 मिनट तो मिलेगा ना, जिसमें आप अपने बारे में सोच सकते हैं, जिसमें 5 मिनट के अंदर आप अपनी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। 2 शब्द, ज़्यादा नहीं, 2 या 5 शब्द जो है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो आप देखना, अगर हमारी 3 महीने क्लासेस चलती है तो कितने शब्द हो गए। अगर दिल्ली के आप 5 याद कर रहे हैं, दिल्ली के आप 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। तो इस टाइप से आपकी दिल्ली जो आपका बोलने का, जैसे कोई हिंदी बोलने वाला जा रहा है और आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा फील होता है, आपका नहीं मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कई बंगाली होते हैं और मैं जाती हूँ, मोस्टली हॉस्पिटल जाती हूँ क्योंकि मैं एक रोगी हूँ है ना। तो इस टाइप से रोगी इन द वे कि बार बार मुझे कोविड हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने से क्या है कि वो लोग क्या है कि बोलते हैं कि बंगाली में बोलिए, कुछ तो इतने इतने, मैं उनको बुराई तो नहीं करूँगी, पर मैं कह रही हूँ कि इस टाइप से ना स्टूडेंट है वो, चितरंजन हॉस्पिटल था, वहाँ पे स्टूडेंट टाइप होते हैं और क्या बोलते हैं कि बंगाली बोलिए, अगर बंगाली नहीं आता तो क्यों यहाँ पे आए हो, इस टाइप से, मतलब नॉनसेंस तरीके से वो बात करते हैं। मैंने सोचा भी हायर अथॉरिटी को मैं इसका लेटर डालूं, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, कहाँ लिखेंगे, कैसे करेंगे, उस दिमाग में वो इतना आ जाते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा अपना काम कर रहे हैं। बाकी दिमाग में बहुत आता है कि इसी टाइप यहाँ पे लेटर डालूं, पर घर आते ही काम दिखता है, ऑफिस का दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। पर ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे बंगाली नहीं आ रहा तो आप मेरे को बोलेंगे कि बंगाली सीख के आइए, है ना। तो बाहर से कोई भी आ रहा है तो हम उसे उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ भी नहीं, बोल के नहीं बता रहे तो उसकी समझ भी नहीं पा रहे, तो हमें थोड़ा सा खुद को फील करना चाहिए कि हम में थोड़ी सी कमी है, दूसरे में नहीं, हम में कमी है, हमें भी थोड़ा सीखना चाहिए। दूसरा, जहाँ हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे उनको तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, पेशेंट की जैसे इंग्लिश, मैंने बोला इंग्लिश में बोल लो, इंग्लिश भी नहीं बोल रहे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। इसी तरह से जैसे आप बंगाली ऐसे बोलते हैं तो हिंदी भाषी कोई भी आपको मिले तो उसका रिप्लाई कर सके, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए बोलने की भाषा में। लिखना तो आप सीख ही रहे हैं, है ना। तो ये हुई थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बात, है ना। इसके बाद जो है हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे, एक चैप्टर हमने छोड़ा था, चैप्टर यानी अध्याय, पाठ, और वो है 23rd, जिसे हम कल बड़ी अच्छी तरह से करेंगे।
जिसमें चंद्र बिंदु दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना आप, है ना। और एक इसके आगे हमें दिखाई देगा पार्ट नंबर 25, संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो होते हैं उनको किस टाइप से इन्होंने बनाया है। आई थिंक हमने एक चैप्टर जो है स्किप किया है, वो है आपकी 12 खड़ी क का की और मैं थैंक्स बोलती हूँ, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है। आज से 10 दिन पहले ही किसी ने मुझे वो क का की का अभ्यास करके और भेज दिया है, और मैंने उसको एक्सीलेंट भी, एक्सीलेंट तो मैं सबको ही बोलती हूँ, और बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद कि कैसे आगे का ही एडवांस में जो है अभ्यास पुस्तिका को उन्हें करके भेजा है। दूसरा अभ्यास पुस्तिका है वो हम करेंगे, पर आप भी साथ में अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जैसे कक्षा में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपका वो रिवीजन हो जाए और अच्छा रहे, टेस्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो, है ना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।